क्लास 10th के समस्त छात्रगण, मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। माता सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप लोगों के लिए मैं उम्मीद करता हूँ माता से कि वह आप लोगों को सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और सत्कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। आइए हम माँ सरस्वती की कृपा से तुलसीदास जी द्वारा रचित राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद नामक अध्याय के प्रश्नों को समझें। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। लक्ष्मण जी ने अपने तर्क रखे हैं कि तोड़ने में आप ये मत समझो कि जिसने तोड़ा है उसने जानबूझ के तोड़ दिया है, आपको चिढ़ाने का कोई मंतव्य था, आपको परेशान करने का, ऋषिगणों को परेशान करने का, ऋषिगणों को गुस्सा दिलाने का कोई औचित्य था हमारा। ऐसा कुछ नहीं था। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर जो तर्क दिए वो निम्नलिखित हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, श्री राम ने इसे मजबूत समझ के छुआ था, परंतु यह धनुष पुराना था और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। भाई क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का फर्ज बनता है कि वो हथियार, अस्त्र शस्त्र देखें, जांचें, परखें, बेहतर से बेहतर अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करें, उनको अपने लिए एकत्रित करें। यही उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वही कर्म हमने भी किया, तो अपना धर्म का पालन करने वाले के लिए किसी तरीके का गुस्सा कोई करे तो उचित नहीं। दूसरा तर्क दिया, बचपन में उन लोगों ने कई धनुहियाँ तोड़ी हैं, तब परशुराम जी क्रोधित नहीं हुए। लक्ष्मण जी का कहना प्रभु, आज धनुष टूट गई तो इतना शोर, बचपन में हमने बहुत सारी धनुषें तोड़ डाली थी, तो तब तो आप कभी नहीं गुस्सा। अगर आप बचपन में हमको नियंत्रित किए होते तो आज ये हालत होती ही नहीं, हम कतई नहीं तोड़ते। फिर लक्ष्मण जी ने तर्क दिया, हमें ये धनुष साधारण धनुष लगा। प्रभु, ये धनुष साधारण धनुष लगा, रखा हुआ था, जिसके महल में रखा हुआ था उस राजा ने स्वयं अपने लड़की के विवाह हेतु इसे तोड़वाने या उठाने का निर्णय करवा लिया था, तो फिर इसको तोड़ने में कोई क्रोध करेगा ऐसा कोई भाव हमारे अंदर नहीं आया। अगर ऐसा पता होता कि आप नाराज होंगे तो हम लोगों ने ऐसा नहीं किया होता। इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ या हानि नहीं दिखाई देती। लक्ष्मण जी ने कहा है, का क्षति लाभ जून धन तोरे, जून धन पुराना धनुष, का क्षति। प्रभु देखिए, आप गुस्सा करें तब जब आपका कोई नुकसान हुआ हो, मेरी गलती मानी जाए तब जब हमें कोई लाभ हुआ हो। इस पुरानी धनुष के टूट जाने से आपका नुकसान ही क्या है, जब ये उपयोग विहीन थी तो टूट गई। एक तरफ से सोचिए तो ये भी बात है कि अगर ये टूट गई तो एक राजा का मान रह गया, उसकी बेटी का ब्याह हो गया, और एक कन्या के ब्याह के लिए बोले गए झूठ भी पाप नहीं दिलाते। यहाँ आप तो धनुष टूटी हो, भी पुरानी फटी पुरानी धनुष तोड़ने के नाते वो भी तोड़ी गई विवाह हेतु, तो भी आप क्रोध कर रही है, इसका लाक्षणिक अर्थ बनेगा। तो कहा, प्रभु इस धनुष के टूटने से कोई लाभ हानि है नहीं, ना आपको कोई नुकसान है ना हमको कोई लाभ है, तो फिर गुस्से का कोई कारण नहीं बनता। ये तर्क दिए लक्ष्मण जी ने, ताकि परशुराम जी को बात समझ में आए और गुस्सा न करें। दूसरा प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता लिखिए। भाई, वार्तालाप से ही स्वभाव पता चलता है, वाणी बताती है कि आपके विचार कैसे हैं, मस्तिष्क में क्या क्या उठ सकता है। तो पता चलता है कि राम बहुत शांत और धैर्यवान हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। ये विनम्रता का परिचायक है। जो उनके शब्द हैं वो बताते हैं राम विनम्र हैं, सहनशील हैं। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। अंत में आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। राम ना तो बहस करना चाहते हैं, ना तो बहस में शामिल होना चाहते हैं। लक्ष्मण की बहस वाली बात को भी शांत कराने का प्रयास करते हैं आंखों के संकेत से। तो राम का स्वभाव इस तरह से शांत है। दूसरी तरफ लक्ष्मण के स्वभाव की बात करें तो इनका स्वभाव उग्र है। वो
परशुराम जी पर व्यंग करते हैं और छोटी सी बात पर हंगामा ना खड़ा करने के लिए कहते हैं प्रभु धनुष टूट गई, छोटी बात, इस पे हंगामा ना खड़ा करो, बवाल न मचाओ। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना आप शब्दों का प्रयोग ना करने को कहते हैं वो चिंता नहीं करते परशुराम गुस्से में आ जाएंगे, बल्कि कहते हैं प्रभु आप जो कह रहे हैं कहिए मत। जो कुछ मैंने सह लिया वो केवल भृग सुत समुझी जनेऊ बिलो की। भृगु का पुत्र समझा, जनेऊ कांधे पे देखी, इसलिए हमने आपकी बातें सह लिया। आप विप्रवंश के हो, मारो भी तो मैं विरोध नहीं करूँगा। और हाथ में फरसा था, कान्हे पे धनुष थी, इसलिए हमने अभिमान पूर्वक बहस किया। अब ब्राह्मण के रूप में आ जाओ, हम आपके सामने जुबान नहीं खोलेंगे, बहस करना तो दूर की बात। और आपके ललकारने पे युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि कंधे पे जनेऊ है, जनेऊ यानी आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आप लोगों से, हमारे खानदान में ब्राह्मणों से कभी युद्ध नहीं किया जाता, क्योंकि हारना जीतना दोनों ही दुख का कारण बनेगा। हार जाएंगे तो अपजस लगेगा, जीत जाएंगे तो भी पाप लगेगा। जीतने का मतलब आपका वध करेंगे, हमारे बस का है नहीं। हमारे खानदान में गाय, ब्राह्मण, पुजारी, स्त्री इत्यादि पर हाथ नहीं उठाया जाता। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु आप ये जो क्रोध कर रहे हो ये तो अन्याय है, इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। ये क्रोध करना न्याय नहीं है, इसलिए आप न क्रोध करो न मैं विरोध करूं। तीसरा क्वेश्चन, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। वैसे बॉयज गर्ल्स आपको ये अपने हिसाब से लिखना है। चलिए, हमको जो लगा वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। परशुराम शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? परशुराम जी ने पूछा, शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? तो राम ने एक जवाब बड़ा सुंदर दिया है, ऐसे जवाब का मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा, हे नाथ, हे स्वामी, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। आप जैसे ही श्रेष्ठ ऋषियों का आशीर्वाद जिसके ऊपर होगा वही तोड़ सकता, और कौन तोड़ेगा? परशुराम जी का जवाब, सेवक वो है जो सेवा का कार्य करे, लेकिन ऐसा सेवक जो शत्रु के समान व्यवहार करने लगे तो उससे लड़ना पड़ता है, उससे युद्ध करना पड़ता है, उसको मार डालना पड़ता है। जिसने भी धनुष तोड़ा होगा वह मेरे लिए सबसे बड़ा शत्रु है, सहस्त्रबाहु जैसा शत्रु है, ऐसा परशुराम जी ने कहा। और उसे तुरंत सभा से बाहर कर दिया जाए, नहीं तो सारे राजाओं को मैं मार के अपना बदला ले लूँगा अगर मुझे निर्णय नहीं हो सका, क्योंकि है तो वो व्यक्ति तोड़ने वाला इसी में। ऐसा कहने से पता चला कि परशुराम जी अत्यंत क्रोधी हैं। वे कभी किसी निर्णय को करने में देरी नहीं लगाते। उनका न्याय अपने अलग तरीके का है। उनके न्याय में बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं। आइए अगले प्रश्न पे चलें। परशुराम, क्वेश्चन नंबर 4। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्ववेदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनकीने, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस भाव भूज छेदनिहारा, परस विलोक मही कुमारा, मात पिता जन सोच बस रस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। उत्तर की तरफ चलिए, देखते हैं। परशुराम जी ने अपने विषय में कहा कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, सारा संसार हमें क्षत्रियों का खानदान नाश करने वाले के रूप में जानता है। मैंने अपनी व्यक्तिगत खुद की भुजाओं के ताकत के आधार पर क्षत्रिय राजाओं को नाश के कगार पे पहुंचा दिया, नहीं बल्कि नाश कर दिया, और जीती हुई पृथ्वी भी अपने पास नहीं रखी, सब ब्राह्मणों में दान कर दिया। लक्ष्मण को वो फरसा दिखा के कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु को काट डाला था। इसलिए लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता की चिंता करो, उनको दुखी मत करो, तुम्हारे मरने से उनको बहुत दुख होगा, तुम हमारे सामने से हटो, ये उचित नहीं तुम्हारा मेरे सामने बहस करना। और उन्होंने कहा, उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशु को भी प्राण छोड़ देने पे मजबूर कर देता है, जो कि फरसा देख नहीं सकता। तुम तो सामने हो, देख रहे हो, तो तुम में तो डर होनी चाहिए। प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? आइए देखते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं कही
वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अभी तो दूसरे लोग उनकी वीरता का बखान करते हैं। यानी वीर योद्धा सूर समर करनी करहीं कहीं न जना वहीं आप। युद्ध में जो कौशल होता है, प्रभाव होता है, वो उनके वीरता का बखान करता है। वे वाणी से कह कह के अपना बखान नहीं करते। वे युद्धभूमि में वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। जो वीर होते हैं वो अपनी वीरता का परिचय हिम्मत से देते हैं, युद्धभूमि में देते हैं, या तो प्राणोत्सर्ग करते हैं या तो विजय प्राप्त करते हैं। अगला, वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान और बुद्धिमान होते हैं। ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। न तो आप शांत हैं क्योंकि हल्ला मचाए पड़े हैं। परशुराम जी से कहा, विनम्रता भी होती है, क्षमा भी होती है। आपको यहाँ पे जो भी हुआ उसके बारे में क्षमा करना चाहिए। धैर्य आपको धारण करना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। ऐसे वीरों के लक्षण लक्ष्मण ने बताया। वे खुद पर अभिमान नहीं करते हैं। वीर लोग स्वयं पर अभिमान नहीं करते। वो जानते हैं कि पासा कभी भी पलटता है, कभी भी कोई बहादुर व्यक्ति मिल जाएगा तो हमको टक्कर लेने में दांतों चने चबाने पड़ जाएंगे। लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। वे खुद पर अभिमान नहीं करते वीर लोग, वह दूसरों का आदर करते हैं। एक वीर व्यक्ति वीर की इज्जत करता है, उसको अपमानित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर। इस कथन पर अपने विचार कीजिए। साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं, हालांकि इसमें अगर विनम्रता जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होगा। आपके पास साहस है, शक्ति है, लेकिन विनम्रता नहीं है तो आप अपने साहस और शक्ति का प्रयोग गलत जगह पे करेंगे, दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। ये उचित नहीं। और आपको आंतरिक खुशी मिलेगी। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। अगर विनम्रता नहीं होगी तो अपने लोग भी हंसते हैं। यह व्यक्ति के कार्य को और सुगम बनाती, आसान बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहासी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। लक्ष्मण ने व्यंग्य पूर्वक हंसी हंसते हुए कहा, अरे मुनिवर, आपको मैंने बहुत बड़ा योद्धा मान लिया। जो बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, इससे लग रहा है कि आप सच में बहुत बड़े योद्धा हो। और जो बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है फरसा दिखाने के कार्य को देख करके कि जैसे आप पहाड़ के सामने खड़े होकर के मुंह से फूंक मार के उड़ाना चाहो, जैसे वह काम असंभव है, वैसे मुझे डरा पाना असंभव है। परशुराम जी, प्रयास व्यर्थ है, मत करो। यहाँ कुंडवतिया को नाही जेतर जी देख मर जाही, देख कुठा सरा सम्माना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। आइए इनके भाव जानते हैं। इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया है। वे कहते हैं कि हम कुम्हड़े के कच्चे फल नहीं हैं, जिसको तर्जनी उंगली दिखा देने से वो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। आप हमको मजाक समझे हो? टक्कर लो तब पता चलेगा कि हम क्या हैं। जिस दिन सामना हो गया उस दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी। यानी वे कमज़ोर नहीं हैं जो धमकी से डर जाएं। वो इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि परशुराम जी बार बार उन्हें फरसा दिखा रहे हैं। गाधी सूनु कह हृदय हसी मुनि हरि हरे सूझ, अयमय खाना न उखमय अजऊ न बूझ बूझ। इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम जी ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है, वो इन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा है। लग रहा है आसान है, लक्ष्मण को मिनटों मार के काम खत्म कर देंगे। लक्ष्मण कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमजोर समझ रहे हैं, पर असल में लोहे की बनी तलवार परशुराम के अहंकार और क्रोध ने ये लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने बस में कर लिया। जैसे अगर गन्ने से तलवार बना ली जाए तो उसको कोल्हू मिनटों में पका के रस निकाल लेगा, दबा के रस निकाल लेगा, पका के गुड़ बना लेगा। लेकिन लक्ष्मण जी लोहे की बनी हुई तलवार है, जिनको पचा पाना परशुराम के बस का नहीं है। परशुराम उनको हरा नहीं सकते, परशुराम उनसे लोहा नहीं ले सकते।
और मारे क्रोध के मारे परशुराम जी की बुद्धि सही से काम नहीं कर रही, बुद्धि पर ग्रास लग गया है क्रोध का। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित है। रामचरितमानस के बालकांड से ली गई जो अवधी भाषा में पंक्तियां हैं उसमें तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है। दोहा है, छंद है, चौपाई है। दोहा और चौपाई छंद का भरपूर प्रयोग किया गया है, इसमें गलत लिखा हुआ है। भाषा में लयबद्धता है। आप ये जान लीजिए कि रामचरितमानस में लिखी हुई सारी पंक्तियों को पुराने गानों के किसी भी धुन पे बड़े प्रेम से और उत्कृष्ट स्वरूप में गाया जा सकता है। भाषा में लयबद्धता है, इसका ही अर्थ है। प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बना दिया है। जो उस समय मुहावरे और लोकोक्तियाँ प्रचलित थीं उनको बार बार प्रयोग किया गया। वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है। वीर रस जहाँ साहस दिखाया गया, रौद्र रस जहाँ गुस्सा दिखाया गया, दोनों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। व्यंग्यों का अनूठा प्रयोग है। प्रसंग के अनुकूल भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास कहलाती है। एक चीज़ से दूसरे चीज़ की तुलना की जाए तो उपमा कहलाती है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर आरोप हो जाए तो रूपक कहलाता है। मान लिया जाए कि उपस्थित वस्तु दूर वाली वस्तु है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। एक शब्द दोबारा दोहराया जाए अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और 9, क्वेश्चन नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास जी द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए बहुधनुही तोरी लरिकाई, कबहु न असे ऋषि कीनी गोसाई। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई धनुइयाँ तोड़ी हैं, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। ये एक विशेष व्यंग्य है। एक और वाक्य बोलते हैं, एक बात कहते हैं लक्ष्मण जी, मातु पिता ही जनि सोच बस करिश्म है। परशुराम जी ने कहा है कि मातु पिता ही जन सोच बस करिश्म महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। कहा तुम नहीं डर रहे हो, तुम अपने माता पिता के चिंता का कारण मत बनो। मेरे फरसे को देख के गर्भ में स्थित शिशु प्राण छोड़ देता, तुम क्या चीज हो। अपनी भयंकरता और क्रूरता की बात स्पष्ट की। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच, यह मेरा फरसा बहुत भयानक है। यह गर्भ में पल रहे बच्चों का नाश कर देता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बाहर अनेक भात बहुबन, यह भी व्यंग्य है। परशुराम जी जब खुद अपने पर अपनी विशेषता कह रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने कहा वही बात जैसे कहा जाता है, अपने मुंह में मिट्ठू बनना। आप अपनी विशेषता बार बार कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, अपने मुँह तुम आपन करनी इत्यादि लाइनों का ये अर्थ है। मेरे न कबहू सुबटरन गाढ़े, द्विज देवता घरें के बाढ़े, यह भी व्यंग्य ही है। कहा जा रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, आप घर के बढ़े हुए हैं, आपका मन बढ़ गया है, आपको कोई बहादुर नहीं मिला, नहीं तो आपको छठी का दूध याद दिला देता। लक्ष्मण कहते हैं आपका सामना अभी प्रभावशाली योद्धाओं से नहीं हुआ, आप अपने घर के ही शेर हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि आपका सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ, इसलिए आप घर के शेर हैं। आगे वाली पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। बालक बोली बधऊँ नहीं तो वहीं, बालक बोली ब बधऊँ ब वर्ण व्यंजन है, कई बार आया अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, अनुप्रास भी है। का वर्ण कई बार आया हुआ है। उपमा अलंकार है। सम, कोटि कुलिस सम बराबर, सम माने बराबर, तुलना किया गया है तो उपमा अलंकार होगा। तुम तो काल हाँ, जनु लाओ, मनु मानो, जनु जानो इत्यादि शब्द आने पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। यहाँ जनु लावा, मानो आपने काल ही हाँक के लाने का काम किया हो। मनु मानो, जनु जानो, जानो हूँ शब्द आ जाए अगर तो एकदम निश्चिंत होकर के उत्प्रेक्षा अलंकार लिख लिया जाना चाहिए। लखन उतर आहुत सरिष भृगवर को प्रशांत, बढ़त देख जल संवचन बोले रकुल। उपमा अलंकार है।
जैसे आहुति डालने पर यज्ञ की अग्नि धधकती है, वैसे ही लक्ष्मण की बातों से परशुराम का क्रोध भड़क पड़ रहा है। परशुराम जी भड़क जा रहे हैं। जल संवचन में भी उपमा अलंकार है। जल संवचन कहने का मतलब है बातों बातों में झगड़े हुआ जाना, झगड़े का होते रहना। रूपक अलंकार, रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। रघुकुल भानु, रघुकुल सूर्य, सूर्य रघुकुल नहीं है, सूर्य वंश है रघुकुल। तो आरोप है रघुकुल भानु का आरोप राम पे है, यानी सूर्यवंश के जो रघु थे, रघु के वंश में जो राम हैं वो राम रघुकुल के सूर्य हैं। यह है रूपक है। बस आज का वीडियो इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे।